नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। येषां त्वन्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पुण्य कर्म में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण पिछले श्लोक के मूल संदेश के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सभी प्राणी आरंभ से ही अज्ञानी होते हैं, उनमें ज्ञान का अभाव होता है। वह व्यक्ति जो अनासक्त होकर पुण्य कर्म करता है वह मुझे ही पूजता है। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर वह अंत में मुझे ही प्राप्त करता है। जो ज्ञान सभी के भीतर विद्यमान है उस अज्ञान से मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति दृढ़ व्रत के साथ श्री कृष्ण की भक्ति करता है। इससे वह द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। पुण्य कर्मों की आसक्ति से भी मनुष्य को छुटकारा पाना होगा। मनुष्य स्वयं के अहंकार से जुड़कर कर्म करने के कारण कुछ ऐसे संस्कारों को अपने भीतर उत्पन्न कर लेता है जिसे वह भूल ही नहीं पाता और अज्ञान मुक्त नहीं हो पाता। जब व्यक्ति पहली बार तैरना शुरू करता है तो वह गलत तकनीकों के कारण ठीक प्रकार से तैर नहीं पाता। यदि मनुष्य इन गलत तकनीकों को ना सुधारे तो वह उसके तैरने की प्रक्रिया में उसका अंतर्निहित दोष बन जाता है। दोषपूर्ण तकनीक के कारण उसकी तैरने की गति बढ़ नहीं पाती। कई लोग अहंकार के कारण अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाते, जिसके कारण वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। किंतु मनुष्य को अपने दोषपूर्ण स्वभाव को दूर करके वास्तविकता पर ध्यान को केंद्रित करना होगा, तभी वह सत्य को समझ सकता है। अपने दोषों को भी दृढ़ व्यवहार से ही मनुष्य दूर कर सकता है। जो व्यक्ति आसक्ति को दृढ़ता से नष्ट करने का प्रयास करते हैं वे ही उनको वास्तव में प्राप्त कर पाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा की गई इस श्लोक की व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।